नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय हो। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो। आज सामने देखा है श्री नारद जी महाराज विराजमान हैं। नारद जी को बुला करके लाए, सुंदर आसन देकर के बिठाए। आज कुशल क्षेम हो, इससे पहले आज चरण वंदन करने के बाद कुशल क्षेम पूछते हैं। सब बातें हुई। देखो संत मुनि महात्मा अपने अनुगत जीव के दर्द को समझते हैं। दुनिया में दुनिया वाले अपने दुख से उतना दुखी नहीं होते जितना दूसरे के सुख को देख करके दुखी होते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ऐसा है कि नहीं? दुनिया में जितना अपने लोग दुख से दुखी नहीं होते उतना दूसरे के सुख को देखकर दुखी हो जाते। इसका ठीक उल्टा महात्माओं के साथ होता है। जो महात्मा रियल में है, ओरिजिनल महात्मा, हम लोग के जैसे नहीं, जो अपने दुख को नहीं समझते हैं, जो असली महात्मा होते हैं अपने दर्द को नहीं समझते हैं, छोटा मानते हैं, लेकिन हाँ सामने वाले के छोटे से दुख को भी बड़ा दुख मानते हैं और उस दुख को दूर करने के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। परोपकाराय पुण्याय, परोपकार के लिए ही तो उनका जीवन होता है। संत बिटप सरिता गिरिधरनी परहित लागी इन्हीं के करनी। देखो आपके मुख को दो तीन लोग देखते हैं। एक माता पिता देखते हैं, परिजन देखते हैं, गुरुजन देखते हैं कि कहीं उनके नजरों में अपने बच्चे का मुख कभी उदास नहीं होना चाहिए कि नहीं। माताएं देखती हैं बच्चे का मुख उदास तो नहीं है। उसी प्रकार संत लोग देखते हैं कि हमारे ये बच्चे लोग जो हैं कहीं उदास तो नहीं है। क्या कारण है? महात्मा का सबसे बड़ा परिचय है दया, स्नेह, प्रेम। इतना स्नेह प्रेम देते हैं कि लोग दुनिया भर के लोगों को, परिजन को भी भूल जाते हैं। महात्मा लोग इतना प्रेम देते हैं। दूर से महात्मा देखने में कठोर लगते हैं, लेकिन भीतर से नवनीत के समान दयालु होते हैं, कोमल होते हैं। ये तो अपने भक्ति को, अपने साधन को बचाने के लिए अगर कठोरता का आवरण न लगाया जाए, महात्मा लोग न लगाएं, तो उनकी साधना बचेगी।
महात्मा अगर कठोर क्रोधी दिखाई पड़ते हैं तो उसका कारण है जैसे गुलाब फूल को बचाने के लिए पहले कांटा लगा रहता है कि नहीं। कांटा इसलिए लगता है कि फूल सुरक्षित रहे, अगर कांटा ना हो तो गुलाब सुरक्षित रहेगा। तो ये साधना, ये प्रेम, ये भक्ति, ये फूल ही है। उस फूल को सुरक्षित करने के लिए महात्मा लोग क्रोध का आवरण ओढ़े रहते हैं। लोग डरते हैं महात्मा से। आज वेदव्यास जी सामने हैं, आज पूछ रहे हैं पराशर्य महाभागः भवतः क्वचिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। आज नारद जी महाराज वेदव्यास जी से पूछ रहे हैं, वेदव्यास जी आप बताएं आप उदास क्यों हैं? क्योंकि जो भगवान का दास होता है वह कभी उदास नहीं होता। क्या कारण है? सुन करके आज वेदव्यास जी महाराज चरण कमल में वंदन करते हैं और कहते हैं अस्तेव में सर्वमिदं त्युक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में तन्मूलम व्यक्तमगाधबोधम पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। हे प्रभु, जगत के कल्याण के लिए मैंने बहुत सारा कार्य किया है, लेकिन फिर भी जो मेरा मन पवित्र होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, वह प्रसन्न नहीं है। क्या कारण है? भगवान के प्यारे भक्त श्री नारद जी महाराज ने कहा है, देखिए जब पूछा है वहां नारद वाचा, लेकिन जब उत्तर दे रहे हैं तो लिखा है श्री नारद उवाचा। विद्वान लोग समझते हैं इस बात को। पहले लिखा है नारद उवाचा, लेकिन अब लिखा है श्री नारद उवाचा, क्योंकि दिखाई पड़ रहे हैं नारद जी, लेकिन अब नारद जी नहीं बोल रहे हैं। नारद जी के रूप में श्री राधा रानी ही बोल रही है, इसलिए नारद जी के लिए आया है श्री नारद उवाचो। न यदश्चित्र पदम हरिर्यशो जगत पवित्रम प्रगणीत करियचित तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त शिक्षया तद्वाग सर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतीय श्लोकं वद्यवत्यपि नामानन्तस्य सोंगितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। वेदव्यास जी से कहते हैं, वेदव्यास जी, अरे वेदव्यास जी, आपने अभी तक जो भी कथा कहा है, लिखा है, ध्यान देंगे, वह सब आपने जगत के कल्याण के लिए तो लिखा है, लेकिन हर एक जगह यह बातें को लिखा, यह काम करें इससे आपको धन मिल जाएगा, ये करे तो बेटा हो जाएगा, ये करे तो नौकरी मिल जाएगी। आपने जगत को लोभ दिखाया है, और लोभ ये कथा का फल नहीं है, भक्ति का फल लोभ नहीं है। दुनिया में भक्ति कोई प्रेम से नहीं करना चाहता है। हर जगह आपने लोभ दिखा दिया है कि स्वर्ग मिल जाएगा, तो व्यवहारिक जगत का काम हो जाएगा। मैं मानता हूं आपका विचार ये नहीं था, आपका विचार था कि वैसे भी लोभ से भी भगवान की भक्ति करे, जैसे बच्चे को टॉफी का लोभ दिया जाता है। अगर आप ये काम कर ली, इतना समय पढ़ाई कर लिए, तो मैं टॉफी दूंगा। टॉफी देने का उद्देश्य नहीं है, दवा खिलाते हैं टॉफी दिखा करके, यह उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि किसी ढंग से दवा खा ले, किसी ढंग से पढ़ाई कर ले, यह उद्देश्य है। तत्वतः यह देने का अभिप्राय है, काम कर ले। उसी प्रकार आपने लोभ दिखाया है कि वैसे भी कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा तो धीरे धीरे प्रेम हो ही जाएगा। लेकिन लोगों ने आपके बातों को ठीक से नहीं समझा और आपके बातों का गलत लाभ उठाया। आज धर्म के नाम पर लोग हिंसा करने लगे, जीव जंतु का वध करने लगे। लोग जीव जंतु को मारते हैं भगवती के सामने में,
विचार करें, वह देवी वह देवता जो मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं, क्या हम सबके रक्त को देखना पसंद करेंगे? बलि का मतलब बलि देना नहीं होता है, बलि का मतलब होता है बलि जी यानी प्रहलाद जी के पौत्र, उनके समान दान कर देना, आत्मसमर्पण कर देना, जिन्होंने 3 पग भूमि वामन भगवान को। येन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वा वंदनामि रक्षे माचल माचल। लेकिन जीव ऐसा नहीं करता है। यहां यही बात समझा रहे हैं। हे व्यास जी, आपने भगवान के लिए सुंदर लीला कथा गान नहीं किया है। भगवान के लिए गान करेंगे तब आपका कल्याण होगा। देखिए, संतों की कृपा से ही यह सब बात प्राप्त होती है। अपना कथा सुना रहे हैं कि देखिए, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरोपितो बालक एव योगिनां सुश्रुणे प्रावृषिक्षताम्। अपनी कथा सुना रहे हैं कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। दासी के पुत्र होने के कारण जीवन में अनेक संतों की मैं सेवा मैंने किया, मेरी माता जी ने की। संत महात्मा चातुर्मास करने के लिए आए और कृपा करके उन्होंने दिव्य मंत्र प्रदान करी। उनके जूठन प्रसाद को मैंने पाया। जब जाने लगी तो उन्होंने मेरे कान में दिव्य मंत्र प्रदान करी। उस मंत्र को पाकर के मैं धन्य हो गया। कालांतर में मेरी मां की मृत्यु हो गई और उसी मंत्र को ले जाकर के मैंने भगवान का भजन किया। उस भजन का परिणाम क्या निकला कि भगवान का एक झलक दर्शन हुआ और उस दर्शन को पाकर के मैं गदगद हो गया। भगवान अदृश्य हो गए, मैं व्याकुल हो गया, क्या करूं। उसी समय भगवान ने कहा कि आप साधन करें और साधन के परिणाम से आपका कल्याण हो जाएगा। महाप्रलय हुआ और उस भजन के प्रताप से ब्रह्मा के पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्रह्मा के पुत्र बन जाने से आनंद ही आनंद हुआ। ब्रह्मा जी मुझे बड़ा ही आनंद देते हैं और उन्होंने दिव्य देश देशांतर में भगवान का भजन गुणगान करने के लिए कहा और मैं भगवान का भजन करने लगा। भगवान का भजन करते देख करके एक दिन नारायण प्रभु खुद बुलाए और उन्होंने अपनी सुंदर सी बीना मुझे दे दी और कहा कि इस बीना को लेकर के जब आप गाएंगे तो और आनंद आएगा। तब से उस देवदत्त नाम के बीना को लेकर के मैं गान करने लगा। देवदत्तां बीमां बीनां देवदत्तां बीमां बीनां देवदत्तां बीमां देवदत्तां देव
नाम का बीना उन्हें प्राप्त हुआ। उस बीना की ये कृपा है कि प्रत्येक देश देशांतर में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाय मानस रामे हम, भगवान की यह कृपा है। इसीलिए हे वेदव्यास जी महाराज, आप भगवान की लीला कथा गान करें और अपना समझ करके नहीं, अहंकार में नहीं, भगवान को सामने करके जब गान करेंगे तो आनंद ही आनंद मिलेगा। गदगद हो गए। मैं आपको 4 श्लोक में चतुर्श्लोकी भागवत आपको देता हूं, इसको अगर आप कर लेंगे तो काम बन जाएगा। वेदव्यास जी महाराज यह बात जान गए, मान गए और यहां से चल करके बद्रीनाथ पधारे। मन को स्थिर करके श्रवण करें। वेदव्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया है। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। नारद जी महाराज यहाँ से चले गए। वेदव्यास जी महाराज यहाँ से ब्रह्म नद्याम सरस्वत्या समः पश्चिमे तटे सम्या प्रासिति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धनः। वेदव्यास जी महाराज यहाँ से बद्रिकाश्रम पधारे और सरस्वती जी के पावन तट पर विराजमान होकर गणेश जी को आवाहन करके भागवत जी का ध्यान करने लगे। भगवान के उनके दिव्याति दिव्य रसों का चिंतन करने लगे और उसका परिणाम ही निकला। परिणाम क्या निकला कि दिव्याति दिव्य भगवान के रस युक्त वचन याद आने लगे और गणेश जी महाराज को लिखाने लगे। देखते देखते 18,000 श्लोकों में 335 अध्याय में भागवत की रचना कर डाले। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज वेदव्यास जी महाराज जब यहां से रचना करने के बाद गदगद हो गए। इसका नामकरण क्या रखा जाए, भागवत का नाम कैसे हो, तो भागवत जी लेकर के पधारे। ध्यान देंगे गंभीरता से, गंभीरता से सुनेंगे तो कुछ विस्तार से सुनाऊंगा, नहीं तो फिर कथा तो वक्ता अगर श्रोता तो वक्ता भी वक्ता, अगर श्रोता अगर सरोता और श्रोता तो वक्ता भी बक बक करता, कुछ कह करके निकल जाएगा। इसलिए मन को स्थिर करके सुने, बातचीत ना करें। 3-4 घंटे का तो समय रहता है, इतने कम समय में क्या कहा जाएगा। लेकिन मेरा भाव रहता है कि पूरी बात आप लोगों को सुनाओ, इसलिए चंचलता ना बनाए। मन तो एक है ना। वेदव्यास जी महाराज भागवत लेकर के भगवान के पास गए और भगवान से कहा, प्रभु ये आपकी बात है, आप अपना हस्ताक्षर कर दें, ये आपके लिए है। बोले क्या है? तो वेदव्यास जी कहते हैं, भगवता प्रोक्तम भागवतम। क्या कहे? भगवता प्रोक्तम भागवतम, आपका कहा हुआ भक्तों के लिए ये भागवत है। भगवान हंसे और भगवान ने हस्ताक्षर कर दिया। इतने में राधा रानी विराजमान थी, उनसे भी वेदव्यास जी ने कहा कि माता जी आप भी अपना हस्ताक्षर कर दें, प्रमाणित हो जाएगा। सुन करके राधा रानी ने कहा कि मैं कैसे सिग्नेचर करूं, आपने तो पहले उनसे करवा लिया, हमसे हस्ताक्षर मैं क्यों करूं, ये क्या है? तो वेदव्यास जी कहते हैं, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, राधा रानी का कहा हुआ ये भागवत है। बहुत हंसी है, कह रही आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। वही भगवता प्रोक्तम और भगवत्या प्रोक्तम दोनों बन जाता है व्याकरण के अनुसार। बोले कि मैं ऐसे नहीं मानूंगी, मेरा स्पष्ट नाम देना होगा। तो पहले था भागवत, सभी पुराणों से श्रेष्ठ है, इसलिए मद लिखा गया। और शुरू में राधा रानी ने कहा मेरा नाम देना होगा, इसलिए नाम रखा गया श्रीमद् भागवत। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।
आप जितने पुराण को जानते हैं कहीं भी श्री नहीं लगा हुआ। 17 पुराण में कहीं श्री शब्द नहीं है। ये भागवती ऐसा ग्रंथ है जहां पर श्री शब्द से अलंकृत किया गया है। वहां से लेकर के आए भागवत की महिमा को वेद व्यास जानते हैं और उनके वैराग्य को जानते हैं। इसीलिए उनके मन में हुआ कि मैंने इतना सुंदर रचना को किया है, लेकिन इस बात को सुंदर ढंग से संसार के सामने प्रचारित कौन करेगा। कोई व्यक्ति सुंदर भोजन बना ले और कोई खाने वाला ही ना हो तो अच्छा लगेगा? बनाने वाला कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर खाने वाला ना हो तो अच्छा नहीं माना जाता है। ध्यान दे, लोग होटल में जो खाने के लिए जाते हैं तो सिर्फ क्या वस्तु खाने के लिए जाते हैं? खाने के लिए ही नहीं जाते। होटल का भोजन बहुत अच्छा होता है ये बात नहीं है। होटल में जाकर के वहां की परोसाई को देखने के लिए जाते हैं। कितना आव भगत से खिलाता है, आपका पैसा आपका सामान कि नहीं, और होटल में प्यार से खिलाता है, आपका स्वागत सत्कार करता है, आपका मन खुश हो जाता है। विचार करिए, भोजन कितना सुंदर है ये मैंने नहीं रखता है, खिलाने वाला कितना अच्छा है। खिलाने वाला अगर ठीक हो तो कैसा भी भोजन बना हो प्रेम से खिला दे, चाहे मसाला अधिक हो, नमक अधिक हो, कम हो, लेकिन प्रेम एक ऐसा है कि कैसे भी लोग खा लेता है। मीरा जी कहती हैं, मीरा के यहां भगवान बेर खाए। भगवान विदुर के यहां जाकर के केले के छिलके को खाते हैं, प्रेम के ही तो कारण कि नहीं। तो परोसाई करने वाला, खिलाने वाला कौन है ये मायने रखता है, वस्तु क्या है ये मैंने नहीं रखता। आज वेद व्यास जी मन में सोच रहे हैं कि मैंने भागवत को लिख तो दिया, लेकिन इस वैराग्यपूर्ण बातों को कहेगा कौन? कहने वाला जितना अच्छा होगा उतना